फराइज है आपके? क्या प्राइस है? 15 है। और क्या प्राइस है? फराइज क्या है? क्या प्राइस है? क्या इससे 200 रुपए आपका लड़का ले रहा था जिसको भी आपने भगा कौन दिया। सर? नहीं, किसी को भी नहीं भगाया हमने। अल्फन कहेंगे ये बात? बिल्कुल नहीं भागा वो, नहीं नहीं भागा। भागा। किसके लगी गाड़ी? वो लड़का जो भागा पीछे वो वजह से यार ये किस सर मेरी वजह, आप पैसे लेने आए थे इससे? कोई पैसे आप पैसे लेने आए थे? नहीं मेरे भाई, लड़का भगाया आपने? नहीं भगाया। ये देखिए जनाब, आईजी साहब आपके लोग हैं ये इनका काम है। 15 मददगार 200 रुपए लेने आए थे, लड़का पीछे से भगा दिया है और अब ये कह रहे हैं कि हमने कोई पैसे नहीं लिए क्योंकि मैं जो है वो वहाँ पर आ गया था। अगर आवाम की फलाह के लिए काम कर, लेकिन ये 200 रुपए के लिए जो है वो अपनी वर्दी की कीमत लगा चुके हैं। ये सूरत हाल है। और अब जिससे ये 200 रुपए ले रहे थे उससे पूछेंगे कि ये किस चीज़ के पैसे उनको दे रहा था। अब ये देखिए ये गायब है। यहाँ पर बंदा मौजूद था जो इन्हें 200 रुपए दे रहा था, ये गायब है। अब अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये कहाँ चला गया? अब ये सूरत हाल है कि जब एक चीज़ फुटपाथ के किनारे बेची जा रही है वो भी इलीगल तौर पर। सर क्या है? पुलिस वाले सबसे ले रहे, सबसे पैसे ले रहे, टोन वाले ने खूब खा रहे आराम। गरीबों कोई भी नहीं, स्टाल अड़ा रहे, लोग तोड़ रहे। पैसे दे दो सही है, वरना तोड़ फोड़ करेंगे बस। ये तो बम है, कभी भी फट जाएगा। हाँ कभी भी फट जाएगा। अभी पैसे दे रहा है ना, इसलिए इसे लगा हुआ है। पैसे नहीं देगा तो हटा देंगे इसको। ये नन्हा बच्चा आपने बैठाया हुआ है, इसको तो रिस्क है ना, इसको तो इल्म नहीं है। बिल्कुल, इसको कोई इल्म नहीं है तो बच्चे उसको क्या पता। पुलिस को तो सब पता है ना, बचाना चाहिए ना। इसको पैसे लेके क्यों लगवा रहा है ये? हर जगह भत्ता ले रहे, हर ठिये पे भत्ता ले रहे, ठेले वालों से ले रहे, ठिये वालों से ले रहे। इस केबिन एबिन सब हटने जाएंगे या फिर कानून जो नाफिज है कानून के तरीके से चले। बिल्कुल कानून जो है इस शहर में बनाए जाते हैं वो भी पामाल होने के लिए। ये देखें, ये प्रॉपर गैस LPG सिलेंडर्स जो यहाँ रखे हैं, गैस बेच रहा है, इसके पास कोई हिफाजती तदाबीर इख्तियार से नहीं की हुई। एक ये पाउच ज़रूर लगाया हुआ इसके साथ, इसके पास कुछ नहीं है। डिप्टी कमिश्नर गौरंगी मसूद भुट्टो साहब, असिस्टेंट कमिश्नर्स, क्योंकि कमिश्नर कराची की जानिब से वाज़ेह अहकामात दिए गए थे फुटपाथ के ऊपर कुछ भी नहीं लगना चाहिए, ख़ासकर ये सिलेंडर्स नहीं बेचने चाहिए। मगर डिप्टी कमिश्नर के जो अहकामात है वो रद्दी की टोकरी में डाले जा रहे हैं। और मैं कहाँ पर खड़ा हूँ? मैं फिशरमैन चौरंगी के पास हूँ और ये चंद कदम की दूरी पर जो है वो डिप्टी कमिश्नर चौरंगी का ऑफिस है, मगर उसके साथ ये तमाम तर चीज़ें जो है वो गैर कानूनी तौर पर। सर ये कब से कायम है? 2 महीने हो गए तकरीबन। 2 महीने से बैठा हुआ है? जी जी। कोई हटाता नहीं है इसको? क्या कह सकते हैं, खतरनाक चीज़ है। बिल्कुल है, लेकिन हम क्या कह सकते हैं इनका? क्या कह सकते हैं, क्योंकि जिनका काम है कानून नाफिज करना, वो इदारे सरकार का फ्यूल डाल के, सरकार की जेब से नोट लेके, तनख्वाह लेके, और फिर ये कि सरकार जिस चीज़ के लिए इनको तैनात करते उसके खिलाफ ही चीज़ें करते फिर रहे हैं। भाग गया ये, एक दफ़ा फिर दिखाएं खाली चैम्बर इसका। किसकी शॉप है? उसामा भाई का है? भाई इधर आए ना, बाहर आए ना यार। आप बैठे हुए थे यार? भाई बैठे हुए। अच्छा आप ही हो, बाहर आओ ना यार। आप कह रहे हो उसामा भाई के, झूठ बोल रहे हो। भाई की है दुकान ही। आओ नीचे तो आओ। तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? काम करता हूँ। काम कर रहे हो? मुझे बताओ कुछ है, कुछ इजाज़तनामे वगैरह लिए, हिफाजती चीज़ें भी यहाँ पर नहीं है? वो रखी हुई, बॉल रखी हुई है। कहाँ रखी है बॉल? कहाँ दिखाए, कैमरा दिखाए ज़रा, बॉल कहाँ रखी हुई है? बॉल दिखाओ, आओ बॉल दिखाओ ज़रा। बॉल कहाँ रखा हुआ है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, डरो क्यों? बॉल कहाँ रखा? नहीं क्या बात है, ये रखी हुई ना। ये नीचे रखने की चीज़ अगर रखा भी है, कहाँ है? ये देखिए एक सिलेंडर रखा है और बॉल भी नहीं है, कुछ नहीं है। एक सिलेंडर वो जो बड़ी मुश्किलों से भाई ने लिया होगा। इस तरह की दुकानों पे जो है वो LPGs बेची जा रही। मुझे बताओ रेट क्या चल रहा है आज का? 360 चल रहा है। कोई आता नहीं है तुम्हें पूछने के लिए? टीन की तुम्हारी छतें हैं, तुम रिहायशी इलाके में बैठे हुए हो। हम तो काम करने वाले बंदे हैं, दुकान जिसकी है वो बिठा। जान प्यारी नहीं है तुम्हें? जान प्यारी है कि नहीं? फिर जब जान प्यारी है तो तुम्हारी चीज़ें का हिफाजती अलामात कहाँ रखी? वो रख के देंगे तो हम रखेंगे ना। जिसकी दुकान है उसने हमारे को दिया। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, पुलिस नहीं आती, असिस्टेंट कमिश्नर नहीं आता? आते हैं। फिर बंद नहीं कराते वो? सील करी है दुकान, दोबारा खुलवा ली। दोबारा खुलवा ली? इतनी डिटाई चल रही है। अगर वही नुकसान हो जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, क्या होगा फिर? पता नहीं है ना, ये तो ऊपर वाले का कहना है, ये होना तो होना है। यार ये क्या है, ऊपर वाले का करना होगा तो होना है, तो होना है। अपनी तरफ से कुछ नहीं करना।
सेफ्टी तो रखी हुई है हमने। कहाँ रखी है, मुझे दिखाओ ना, ये सेफ्टी कहाँ रखी हुई है? ये तुम्हारे जो सिलेंडर है ये जो है मायारी है? जी। अच्छा, उसामा भाई कहाँ गए? उसामा भाई घर पे हैं। उसामा भाई को बुलाओ, फ़ोन करो। मेरे को मोबाइल नहीं है। तुम्हारे पास है? पैकेज नहीं है। तुम्हारे पास है? मोबाइल नहीं है मेरे पास। तो अगर कोई हादसा यहाँ पेश आ जाए तो क्या करोगे? उसामा भाई का तो नंबर ही नहीं है, ना पैकेज है, ना फ़ोन है। मोबाइल हमारा छिन गया अभी, क्या करें? 4 दिन पहले छिना है यहाँ से, कोने से। अल्लाह आसानी करे तुम्हारे लिए। तुम्हारे पास पैकेज है तो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? तुम भी काम करते हो? सेफ्टी के लिए हम क्या, मोबाइल भी छिन गया हमारा, पैसे भी छिन गए दुकान के। तो ये काम में ना, अगर ये फट जाए मर जाओगे फिर? ये भाई हैं उसामा भाई, आप हैं? उसामा भाई आप हैं भैया? नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज? वो मुझे बताइए कि चूँकि आपकी दुकान नहीं है, कितना नुकसानदेह ये तमाम तर चीज़ें, हादसात कराची में रोज़ाना की बुनियाद पर होते हैं। पड़ोसी है, नाराज है। नहीं, पड़ोसी अच्छी बात है, लेकिन पड़ोसी कल को मर गया फिर क्या करेंगे? वो आपकी बात ठीक है, लेकिन अभी उसको सोचना चाहिए ना भाई। पड़ोसी होने के नाते भी तो कोई हक है ना सरकार। अबे यार, मेरा पड़ोसी मालिक उसामा है हमारा, हम तो नहीं, हम तो दिहाड़ी वाले बंदे हैं। हम तो साफ साफ यही बोलते हैं, दिहाड़ी पे बिठाया हुआ उसने। दिहाड़ी पे बैठाया हुआ है, दुकान की कंडीशन दिखाएं जनाब। इसमें मैं क्या बात करूँ? सिलेंडर्स रखे में जो कि गैर मयारी है, ये रखे में सिलेंडर्स रिहायशी इलाके में बैठा हुआ है। इसका मतलब मैं फिर एक मरतबा इंतज़ार करूँ कि ये कब फटेंगे और कब पड़ोस में रहने वाले, इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं, इनकी जानों को ख़तरा है। कुछ भी नहीं होगा, वो कह रहा है होना है जो वो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो किसी किस्म के इक़दाम नहीं किए गए, जबकि ये मेन पट्टी है और यहाँ से पुलिस का आमदोरफ्त जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर होता है। सड़क पर सिलेंडर्स रखे हुए हैं, मतलब नुकसान प्रॉपर किया हुआ है। एक आगे भी दुकान है, इससे भी बात करेंगे कि इसने जो है वो अपने पास क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं और ये किस तरीके से इंतज़ामात चला रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम हुजूर, इजाज़त है अंदर आने की? सर कैसे मिजाज है? अल्लाह का शुक्र है। आप खैरियत से हैं? शुक्र है अल्लाह। बताएं दुकान किसकी है भैया? बताओ। अच्छा रखिए। शाह साहब कहाँ पर है? 2.5 नंबर पे दुकान है उनके, वहाँ 2.5 नंबर पे दुकान है। खड़े हो सकते हैं थोड़ा सा हुजूर, क्योंकि मैं बैठने की जगह नहीं है मेरे पास। मुझे ये बताएं, रिहायशी इलाके में बैठे हुए हैं, बम लेकर बैठे हुए हैं, कभी भी फट गया फिर? फटते ही रहते हैं यहाँ तो। बम कितने फट रहे हैं आप देखते ही हो गए, आगे पीछे। अभी कुछ दिन पहले भी कहीं फटा है। ये बम है, किसने कहा ये बम है? आपको बम लगता है? बम है? बम है? क्या बम है इसमें, मुझे फट गया किसी भी वक्त? अगर ऐसे कैसे फट गया? कैसे फट जाएगा? कैसे फटता है? कैसे फटता है, वही तो पूछ रहा हूँ। कैसे मयारी सिलेंडर्स होंगे तो नहीं फटेगा। गैर हमारी है माशाल्लाह, देख लें आप। माशाल्लाह, मुझे दिखाएं, सर्टिफिकेट तो दिया हुआ होगा फिर इसका? सब कुछ होगा। आप कहाँ है? शाह साहब के पास मिलें, उनसे बात करें। मतलब अस्पताल में अगर बीमार होकर बंदा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, पड़ोस वाले अस्पताल में मिलेगा? नहीं नहीं, पहले वो जाएगा काउंटर पे, पर्ची वर्ची कटवाएगा, करेगा। सामान वही होगा ना, या पर्चा अर्चा कहीं दूर से पर्चा भी देते हैं डॉक्टर, दूर से तो नहीं लाएगा? दूर से भी लाते हैं दवाई। ऐसी बात आप समझे नहीं? ऐसे नहीं पढ़ते भाई। ये कोई हिफाजती अलामात अच्छा कहाँ है? फिर असिस्टेंट कमिश्नर ने जो है ये रखा हुआ है, बाकी हमारे फिलिंग के लिए गए हैं सिलेंडर। सही है, फिलिंग के लिए एक साथ सारे चले गए? एक साथ ही जाएंगे। जब एक साथ आएंगे तो एक साथ ही जाएंगे ना, एक एक करके तो जाने से रहे। ये क्यों नहीं गया फिर? ये बाद में आ गया ना, ये फिलिंग हो गया, आ गया। एक आया, चेक करो कब आया था ये? डेट चेक करो इसको। सर अब ये बात ही नहीं कर रहा। अच्छा डेट उसकी में बाकी का है? बोल तो रहा हूँ, फिलिंग के लिए गए मैं। तो ये आ गया, वो क्यों नहीं आया? तो वो भी आ जाएंगे जब फिलिंग हो जाएंगे तो। मतलब अगर जब तक हादसा पेश आ जाए? यार ऐसे कैसे पेश आ जाए, जबरदस्ती आ जाए हमको। सर जो फटते हैं ना वो भी यही बोलते हैं सर। फिर कौन से फटते? आप पहला काम ये करो, उन दुकानों पे जाओ मैं सब जगह जहाँ ये लोकल सिलेंडर बिक रहे हैं ना। मेरी सुनिएगा, मेरी सुनिएगा, पहले उनको बंद कराएं। मेरी सुने, कारखाने बंद कराएं। मेरी सुने, फिर उसके बाद ये मयारी है, ये मयारी है माशाल्लाह बिल्कुल। सर्टिफिकेट इसका वेट देखो। अरे आप वेट की बात कर रहे हैं, इसकी टीन मयारी है। यार आप जाओ कोई और काम करो। सर इसकी टीन मयारी है, सब कुछ सही है, इसकी टीन मयारी है। आप बात करें ना, आप मुझे कह रहे हैं प्रॉपर चीज। यार आपको बता दिया मैंने जो बताना था, इसके अलावा कुछ नहीं बता सकता। बस पुलिस नहीं आती आपके पास? सब आती है, पुलिस भी आती है, डीसी भी आता है, सब आते हैं। बंद नहीं करा? अपना काम बंद भी कराते हैं, फिर बंद हो जाती हैं, खुल भी जाती हैं। ये तो कोई वो बात ही नहीं है। आपका घर कहाँ है? मुझे बताएं तो आपका घर है? अरे मैं आपकी इज्जत, आपका आप घर जो है ना, आप जाएं। आपका चाचू, आपका घर कहाँ है? मेरा घर इधर चुंगी पे है। अगर आपकी चुंगी आपके घर के बराबर में सिलेंडर की दुकान में खोल दूं इस तरह के, आप खुली हुई है, क्या करेंगे? खुली हुई है। खुश हैं? खुश हैं।
खुश हैं, बच्चे हैं छोटे, हाँ बिल्कुल हैं, गैस दिला देंगे घरों में, बिल्कुल हैं। हैं? बंद कर देते हैं। गैस मैं दिलाऊं? तो आप दिलाएं, जब आप इतना इमरजेंसी में आए। आपको अगर इतनी फिक्र है आवाम की तो एहतजाज करें। गैस आपको होनी चाहिए फिक्र इस चीज की भाई, गैस की आपको होनी चाहिए। मैं फिक्र करता हूं, बच्चों की होनी फिक्र चाहिए, आपको होनी चाहिए। बच्चों की फिक्र होती तो आप ये मामला पहले होने नहीं देते। ये इतना गैस फैलता ही नहीं दुनिया में, लोगों मेरी गलती है, सारी होती ये मेरी गलती है, बिल्कुल आपकी गलती है। मतलब ये फटेगा मेरी गलती है यार ऐसे अभी तो आप कह रहे कैसे अगर आप अपने हाथ से फाड़ोगे तो फटेगा, ऐसे भाई नहीं जो फटेगा। फटे वो भी यही बोलते हैं। यार ठीक है, आप जाएं, आप जाएं, वहाँ मालिक से बात करेंगे, ठीक है। ये सूरत हाल है। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी, असिस्टेंट कमिश्नर्स और मुतल्लिका हुक्काम जो है वो गायब है मुकम्मल तौर पर, और धड़ल्ले से बोल रहे हैं कि ऐसे कैसे फटेगा। मतलब ये कि सिलेंडर पूछेगा पहले कि भाई मैं फट जाऊं, ये बोलेंगे हाँ फट जाओ, फिर ये फट जाएगा। ये लॉजिक, ये मंत्र नहीं है यहाँ। वैसे इस दुनिया में कौन है जिंदा? ये सब मरे हुए लोग हैं, ना इनके पास गैस है, ना पानी है, ना बिजली है, ना सेवरेज का निज़ाम है, तो आप क्या करोगे? ये जिंदा है? हो गई बात। अब मेरी बात सुनेंगे। अल्लाह आपके बच्चों को, अल्लाह आपके बच्चों की हिफाजत करे। आपका बच्चा अगर इसी अरे मेरी सुने, अब सबके बच्चों की सर मरे हुए हैं ना, आप सुने मेरी बात। अगर आपका बच्चा इसी धमाके में मर जाए फिर क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे अच्छा है। यार ऐसे कैसे मर जाए हमारा बच्चा? भाई वो जिनके मरे, जिनके सर जिनके मरते वो यही बोलते किनके हैं। मर गए? गुलशन में हुआ, लोग मरे, 2.5 नंबर पे आग लगी, लोग मरे, क्या होता है? इसी तरह मरते हैं सर। तो यार ये तो हादसा है कि कभी भी हो जाता है। तो आप अपने घर में कबूल कर लेंगे इस चीज को? जब होगा सर हाँ या ना बताएं। जब होगा तो कर लेंगे, बर्दाश्त भी करेंगे, सब्र भी करेंगे, और क्या कर सकते हैं? अब हम कुछ कर तो नहीं सकते ना इसके आगे। कर सब्र सकते ही हैं, कर सकते हैं। पूछे क्या कर सकते हैं? क्या करें बताएं आप। आपको दुकान खुलवानी है ना, आप कमर्शियल एरिया में दुकान खुलवाएं। आपको बेचना है ना, आप मयारी सिलेंडर्स रख के बेचें। आपको सुने, आप मेरी सुने, आप मेरे को, अरे मेरी सुने, अगर आपको खुलवानी है दुकान प्रॉपर तरीके से तमाम तर आलात यहाँ पे रखे। आपको पता है, सुन सारे गैस की बात कर रहा हूँ, ओवर फिलिंग हो गई, फट गया फिर। यार ऐसे कैसे? हम चूतिए थोड़ी है, हमारे चे लिखा हुआ है, हम देख के ही भरेंगे ना उसको। अरे जिसके फटे हैं वो भी यही बोलते थे। यार वो देख के नहीं भरते होंगे ना, तो फट गए। हम तो यहाँ इनसे पूछो कितने सिलेंडर में वापस करता हूँ दिन में, पूछो इनसे, भाई बताएंगे आपको। मतलब ये अब तक हादसा नहीं होगा, मैं नहीं मानूंगा कि ये जो है वो अच्छा है खराब है, ये नहीं मानेंगे भाई। ये सूरत हाल है। आप सर खराब चीज हम फीलिंग कर नहीं रहे। अब एक सवाल पूछूंगा और चला जाऊंगा। सर्टिफिकेट मौजूद है हाँ या ना? हाँ या ना? यहाँ पर है उनके पास सर, यहाँ पर है दुकान, यहाँ पर नहीं है। आप वहाँ जाएं, शाह साहब से सर मिलें। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, खत्म हो जाती। यहाँ नहीं है भाई, इसके सर्टिफिकेट्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। और सिलसिला ये है कि पुलिस भी नहीं आती, डिप्टी कमिश्नर नहीं आती, क्योंकि कमिश्नर कराची के जो बयानात हैं, अहकामात हैं, वो जो है वो रद्दी की टोकरी में। ये सिलसिला है। कह रहे हैं जब तक मेरे घर में हादसा नहीं होगा मैं नहीं मानूंगा कि ये ख़तरनाक है। ये तमाम तर चीज़ें इस शहर के अंदर चल रही हैं, मगर इदारे जो है वो लाइल्म नज़र आते हैं, या फिर कोई चमकती हुई चीज़ है जो उनके आँखों में चमक डाल रही है। और ये मौसूफ फरमा रहे हैं कि फट के वहाँ तक नहीं जाएगा, बताएगा थोड़ी कि मैं फट के वहाँ तक जाऊँगा या कहाँ तक जाऊँगा। ये सूरत हाल है, आँखों का अस्पताल सामने और ये दुकानें चल रही हैं। मुताल्लिका इदारे नहीं आते सरकार आपके पास? बिल्कुल उन पे है ना, बिल्कुल। फिर वो क्या कहते हैं? बस सेफ्टी लगो हुआ, ये लगो हुआ भाई। उन्होंने आपको सर्टिफिकेट दे दिया कि सेफ्टी के तमाम दे सो सर्टिफिकेट यार। जी भैया क्या फरमाया भाई? वो बोल रहे हैं बंद रहा है अभी फिलहाल। बन रहा है। कब से दुकान खुली हुई है? आपने बोला मैं बहुत पुराना हूँ, ठीक है, इसमें इस फील्ड में तो कब से दुकान खुली हुई है? इस दुकान में कम से कम 2 साल हुए हैं। 2 साल से अभी तक सर्टिफिकेट्स नहीं बने? हाँ नहीं बने ना, बन रहे हैं। उधर दुकान था वो हो गया ना, मैं उसकी बात, किया फिर इधर आ गया ना। मैं उसकी बात, इसके बने हुए इसके नहीं बने हुए। अब सिलसिला ये है कि इसके सर्टिफिकेट, अब भाई मेरा खुद कह रहा है कि नहीं बने हुए, पुलिस नहीं आती, पुलिस आती फिर क्या करती है? हाँ फिर क्या करती है? पुलिस आती है, यहाँ पे तो उनका कोई काम नहीं है किसी से। मुताल्लिका इदारे, डिप्टी कमिश्नर बराबर में बैठा है, असिस्टेंट कमिश्नर आता है ये सब चेक करने के लिए, आता है। कई बार दुकानें बंद की है, सारी खुली हुई है, सब बंद करते हैं, फिर दोबारा खोल लेते हैं। बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताओ, अल्लाह ना करे कोई हादसा पेश है, अल्लाह ना करे अगर पेश आ जाता है, फिर क्या बोलोगे? फिर 2 महीने तक दुकानें बंद होती हैं। नहीं, दुकानों की मैं बात ही नहीं कर रहा, फिर तो जहन्नम में जाए दुकानें, फिर जो नुकसान होगा, बच्चे मरेंगे, बड़े मरेंगे, जख्मी होंगे, इनका क्या? किस चीज़ का? सेफ्टी तो पड़ी हुई है उस्ताद। सर कहाँ है सेफ्टी? ये अब मुझे अब सेफ्टी की बात कर लेते हैं। ये फट जाता है, सही है, ये तुम्हारा सिलेंडर जो है पूरी आग बुझा देगा? बुझाया क्यों नहीं? बुझाया पूरी बुझा देगा नहीं। सर, पूरी बुझा देगा आग ये?
यार हादसा तो देखो, जब इस तरह का हादसा हो तो ये क्या बड़े से बड़ा भी कुछ नहीं कर सर यही तो बात है, इसी तरह के हादसे के लिए तो बोला जाता है कि रेजिडेंशियल एरिया में इस तरह ना खोला जाए, अस्पताल के सामने ना खोला जाए, स्कूल के बराबर में ना खोला जाए। इन्हीं हादसों के पेश नज़र तो बोला जाता है। हमें की आप मुझे कह रहे हो मैं इस चीज़ में काफ़ी अरसे से हूँ, तो भाई आपको पता नहीं है कि इस तरह नहीं होता? पीछे खुला मैदान है यार ये क्या है, ये क्या है, मुझे ये बताओ ये क्या है? मेरी बात सुनो, इससे हट के बाकी भी दुकानें हैं, आपको बंद करानी है आप बंद कराओ। ये दुकान बनी इस तरीके से, बाकी जो आपका दिल करे। हम जिस लहजे में बात कर रहे हैं आप पता नहीं किस, आप अलग ही जा रहे हो उस्ताद। किस लहजे में बात की मैंने? आप यार ये दुकान है, पीछे अच्छी बड़ी मार्केट खुली पड़ी है, फिर भी वो अस्पताल। मुझे कोरंगी में एक ऐसी दुकान अब मैं बोलूं जो सबसे दूर इसका मुंह किस तरफ है? इसका मुंह किस तरफ? इस साइड पे फ्रंट पे। मार्केट, तुम तो मार्केट गिनवा रहे हो मुझे पीछे। मार्केट नहीं, मैं खुला। सर इसका मुंह किस तरफ? लोग कहाँ आते भरवाने के लिए? यहाँ आते, पीछे यहाँ आते हैं, ऊपर आते हैं। ये फटेगा तो सामने जाएगा ना या पीछे जाएगा? सामने कहाँ जाएगा यार, किस लॉजिक से जाएगा? मेरे लॉजिक में नहीं आ रही यार। शीट खा रहा है कि ये कहाँ जाएगा। हादसात जो होते हैं उसमें मरते लोग इसी तरह। भाई मुख्तसर सी बात ये है कि स्कूल के बराबर में, अस्पताल के आस पड़ोस में चीजें मना है। मना होगी, हम नहीं करेंगे। ओके हो गया सर, ओके हो गया। और कुछ के है वो उसके पास भी जाओ, नीचे 5 नंबर पे जाओ, 3 नंबर। आप मेरे साथ कितनी देर से घूम रहे हो? अभी मिले हैं मैं और आप? अभी मिले। तो आपको पता है मैं कितनी जगहों से होकर आ रहा हूँ? कहाँ से आप होके आ रहे हो? अब आगे भी होके आओगे, आपका काम ही है। तो फिर मुझे तुम कह रहे हो कि तुम वहाँ जाओ, अपना देखना है। यार मेरी बात सुनो, मैं आपको यही बता रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान देख लो, कहीं ऐसी दुकान आपको। ये पूरा पाकिस्तान देख लें जी, और सबको कर रहे हैं, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं भी गलत करूँगा, फिर दूसरों में और मुझ में कोई फ़र्क बाकी नहीं रहेगा। मुंतज़िर है जनाब, ये फटेगा, फिर नुकसानात होंगे, फिर डिप्टी कमिश्नर कोरंगी साहब बैठकर बोलेंगे कि बड़ा दुख हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इक़दामात जो है वो उठाएंगे। सामने दुकान है। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो? ठीक हूँ। मुझे बताओ, ये भाई कह रहे हैं कि दुकान सही जगह खुली हुई है, सही है सब कुछ? पता नहीं यार, मुझे इतना नहीं आइडिया भाई इनसे। जान प्यारी है? हाँ प्यारी है। फट गया फिर? हाँ ये भी है। नहीं, जान प्यारी है नहीं है तो फिर बोलो, मसला नहीं है। हाँ प्यारी है। तो अगर ये फट गया फिर? फट गया तो हम ही मरेंगे, हमें नुकसान है ना फिर। तो तुम दुकानदारों ने मिलकर कोई कदम नहीं उठाया इसको बंद कराने के लिए? पता नहीं यार, सब ऐसी हैं यहाँ पे। सब ऐसे ही है यहाँ पर। जान प्यारी है तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। अच्छा, काम कारोबार मना नहीं है किसी को, काम कारोबार करने के लिए प्रॉपर तरीके से रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं। एक मरतबा फिर दुकान दिखाएं और दुकान के सामने ये अस्पताल दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे में साहब? खैरियत से हैं जी। आपकी ये दुकान? नहीं सर, दुकान किसी और की बैठा हुआ था, रोज़ी कर रहे हैं सर। आप बैठ के भर रहे थे तो किसी और की दुकान पे कैसे बढ़ सकते हैं? आप बैठ के भर रहे थे सिलेंडर, तो किसी और की दुकान पे बैठ के भरा जा सकता है? सर गरीब आदमी रोज़ी कर रहे हैं, आप बताएं कहाँ जाएं? अभी तो आपने कहा आपकी दुकान नहीं है। तो रोज़ी मजदूरी कर रहे हैं सर, गरीब आदमी। आपकी अपनी दुकान नहीं है? नहीं सर, दुकान किसकी है? मेरे को पता नहीं है, हमारे को तो रश के खड़े हैं। नहीं, मैं ही तो बात ही नहीं कर रहा, मेरी बात तो बताएं ना, गरीब आदमी हम रोज़ी कर रहे हैं, आप बता दें कोई और तरीके कार बता दें, हम वो करेंगे। हम गरीब आदमी के लिए 10,000 फैक्ट्रियाँ बनी हुई जहाँ पे जॉब्स हैं, करेंगे? नहीं मिलती है। कर दिला दी अगर मैंने, फिर आप दिला दी, मैं करूँगा। बंद करेंगे इसको? हाँ बंद कर। आपसे मैं बात करने आया तो आप कह रहे हैं गरीब आदमी कह के ये कार्ड नहीं खेला करें। सर आप यहाँ पे जो है ना वो रिस्क लेके बैठे हुए हैं, लोगों की जानों को खतरा है। ये चीज़, ये गरीब के लिए माफ़ हो जाता है खून? तो हम भी बैठे। सर अगर यहाँ कोई मर जाए इससे फटने से, गरीब के लिए खून माफ़ है? तो फिर आप गरीब क्या कह रहे हैं अपने आप? बस माजरत करते हैं आपसे, और क्या करें? मैं माजरत मुझसे क्या करते हैं आप मुझे बताएं, कब से बेच रहे हैं यहाँ पे? मेरे अभी यहाँ 3 दिन हुए हैं। सर कितना अर्से तो दुकान खाई? ये पहले कोई और थे, मैं नहीं था। दुकान किसकी है? दुकान नहीं है, इनकी दुकान नहीं है। दुकान किसकी है? दुकान किसी बंदे की है, भाई की है। ये बेचारा आपकी दुकान ये वाली है? जी उस्ताद, मैं तो मैं काम करता हूँ। एक बात बताएं, आप लोगों से एक सवाल है, ये बम है नहीं है? जी बोले। ये बम है? जी बम है। एटम बम है। एटम बम है, फट गया फिर नुकसान है, पब्लिक के हवा में बैठी है, खड़ी है, मरेगी। सर गरीब, आप भी तो गरीब हो ना? उस्ताद में काम कर रहे हो दूसरा? उस्ताद मेरा काम ही है। आप भी गरीब हो? हाँ गरीब। काम कर रहे हो दूसरा? ये बेच रहे हो? नहीं, हम रक्षा चला रहे हैं। रक्षा चला रहे हो, दिहाड़ी पे चलाओ। दिहाड़ी पे चला रहे हैं। अब अगर ये फट जाता है फिर क्या होगा? फिर नुकसान है, बंदा बंदा मर जाएगा। क्या होगा?
नुकसान ही तो होगा लोगों फिर अगर गरीब निकले बंदा तो छोड़ दिया जाए, गरीब के लिए खून माफ है। बहुत गरीब है, बाइक चलाते बाइकियाँ चलाते हो ना, अल्लाह रोजी दे रहे हैं ना, तो ये तो बम बेच रहा है। और फिर अगर अल्लाह ना करे इसका हादसा तो बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक है, जानों को नुकसान। जो बात है आप नसीबा करिए उस्ताद, क्या करें उस्ताद, ये भी गरीब आदमी है, क्या करें। सर अपने उसको बुलाए ना जिसका है ये, आपको बुलाओ, मालिक को बुलाए ना, आपको 3 दिन हुए आए हुए। मालिक को बुलाए, मालिक को, मालिक को हमारा नहीं पता, बोले आ जाओ। कहाँ से बुलाऊँ? कहाँ है मालिक? मालिक अभी तो रात में आएगा। मालिक कहाँ रहता है? कहीं तो रहता होगा। कितना दूर रहता है, रात में आएगा। कितनी दूर रहता है? रात में आएगा। हैदराबाद गया हुआ है। अभी अगर अल्लाह ना करे आपको ये फट आ जाता है, अल्लाह ना करे, तो मालिक तो फिर रात में आएगा। मालिक तो रात में आएगा। तो फिर आप जब तक क्या करोगे? मर जाएंगे हम भी, और क्या करेंगे फिर। काम कर रहे हैं भाईजान, रोजी कर रहे हैं। काम सर ये बाइक ये भी तो मजदूर है ना, ये भी तो दूसरी चीजें चलाते। आप मुझे एक छोटी सी बात, आप क्या कर रहे हैं? अपना काम कर रहा हूँ। काम कर रहे हैं ना, रोजी कर रहे हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी रोजी कर रहे हैं। मेरा मैं, लेकिन मेरे कैमरे को मर कुछ चरस बेच रहे हैं, कोई पाउडर बेच रहे हैं, कोई चोरी कर रहे हैं, कोई टिकटी कर रहे हैं, रोजी कर रहे हैं। सर चर्च पीने वाला ना साल बाद मरेगा, ये फटते ही मर जाएगा। मेहनत कर रहे हैं भाई। ये कौन सी मेहनत है सर? ये फट गया फिर। और इतनी दुकान, बच्चे हैं, और इतनी दुकान। सर सब जगह से आ रहा हूँ। 3 बच्चे हैं मेरे। बच्चे हैं, बच्चों को यहाँ लाके बैठा के काम करेंगे। आऊँगा, बिठाता हूँ रात में। यहाँ बच्चा मेरा मेरे साथ बैठा हुआ होता है। मतलब आपके दिल में एहसास खत्म हो चुका है? ये साथ की रोजी करनी है ना। अरे रोजी यार क्या करते हो? तो हर बंदे का मेरे को मानता हूँ उस्ताद, सुबह शाम आता हूँ, भाई भाई क्या करते हो? ऐसे रिक्शे चलाते हैं। रक्षा चलाते हो। भैया क्या मसला क्या? भाई मैं बम पे बैठ के घूमता रहता हूँ। घूमते रहते हो? किस पे बैठ के? बम पे। पंप पे? बम पे? अच्छा रिक्शा। हमें हुकूमत ने बम दिया हुआ है, हम उस पे बैठ के घूमते रहते हैं सारा दिन। रक्षा चलाते हैं आप? अभी बताओ, पेट्रोल इतना महंगा है तो हम LPG पे चलाएंगे, और LPG की दुकानें नहीं होंगी, सहूलत नहीं मिलेगी तो हम किधर जाएंगे। ये हम हुकूमत हमें खुद जो है ना इसके लिए मुतवज्जा तवज्जा कर रही है कि भाई आप LPG चलाओ, आप LPG पे घूमो, LPG खर्च करो, ये करो वो करो। ये हमारी हुकूमत ने ये सब किया हुआ। अल्लाह आपको रोजी देगा, आप मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। हुकूमत ने एक चीज़ और बोली हुई है, मैं आपको बताऊं कि ये सिलेंडर मयारी होने चाहिए, इनको बता रहा हूँ। हुकूमत ने एक चीज़ और बोली हुई है कि अगर आपने काम करना है तो किसी ऐसी जगह पे जाके करें जहाँ इर्द गिर्द लोग ना रहते हो, आप फिर भी वहाँ से भरवाएंगे। ऐसा ही है भाई। ये देखो हुकूमत जो है ना, हमारी हुकूमत, अभी ये देखो ये ठेले यहाँ पे नहीं लगने चाहिए। लग रहे हैं। बात सुने, हुकूमत जो है वो यहाँ से आके भत्ता लेती है, ये ठेले जो है ना यहीं रुकिएगा, यहीं रुकिएगा, यहीं रुके। भाई ने कहा यहाँ से कुछ लोग जो है वो लेते हैं, आपके पास नहीं आते? सबके पास जाते हैं। उसके बाद कहाँ? भाई मैं साल लगवा रहा हूँ इसको। इसको वही बेचेगा। अब ये देखे, की ऑफर तो अच्छी है। अब कहाँ गया गरीब? वहाँ भी दिहाड़ी मिलेगी, यहाँ भी दिहाड़ी। सर बात ये है कि लत पड़ चुकी है इन कामों की, और ये इसका अपना काम है। नहीं, इसका अपना काम नहीं है। तो ये चले ना, मैं लगवा रहा हूँ ना साल भर की। इसको 3-4 दिन हुए आया है। मेरी भी इधर पंचर की दुकान है, उसी कर रहे हो ना। लेकिन ये जो मालिक है कोई और है, ये दिहाड़ी। तो मैं तो उसको बोल रहा हूँ चले मेरे साथ काम पे लगवाऊं, लेकिन जगने को तैयार। इतने दिन मेरा भाई धक्के खाए यार आया ना। 6 महीने बैठना है, साल बैठाऊंगा भाई। साल तक तुम्हें कोई नहीं निकालने के बाद यहाँ आया हूँ यार, साल तुम्हें कोई नहीं निकालेगा। आप अपना नंबर दें मुझे। मेरा नंबर लिखो, मैं तुम आपके सामने बोल रहा हूँ, सही है। मैं इसको अपना नंबर दे रहा हूँ, साल तक इसकी नौकरी मैं लगवाऊंगा। लगवाओगे? इधर आए, करीब आए। अपना नंबर दें, अपना नंबर खुद लिखो, बात समझिएगा, बात समझिएगा, नंबर तो मिला, बात समझिएगा। ये सिलेंडर इधर आए, इधर आए। नंबर लिख रहे हैं। चाचू है तू, मेरा मेरी बात सुने, भाई बात कर रहे हैं, सही से बात कर रहे हैं। अब मैं बात करूंगा ना, मैं बात करूंगा। मेरी बात सुन, इसने मेरी तो सुने। इसने कहा हम रिक्शे वाले LPG से तंग हैं। अल्लाह आपको रोजी देगा। हम LPG से तंग हैं, हमारा पेट्रोल पे गुजारा नहीं हो रहा। भाई कह रहा है मैं कंपनी में लगाऊंगा। हम रिक्शे वाले 10-15 बंदे हैं, हमें कंपनी में लगाए। आपको लगना है आप मेरे भाई हो, मैं आपको जबान दे रहा हूँ, मैं आपको भेजूंगा, सही। अब मेरी सुनिएगा। बस, और तनख्वाह होनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह होगी। तनख्वाह होनी चाहिए जिसमें हमारे घर का गुजारा हो सके। मेरी सुनिएगा। ऐसा ना हो कि हम 20-25 हज़ार 20,000, 30,000, 30,000, 35,000 में हमारा गुजारा नहीं होता। हमारा अब मेरी तो सुनो, हमारा 80 से 90 हज़ार घर का खर्चा है, जिसमें हमारे बच्चे पढ़ते हैं, घर का किराया है, माँ है, बाप है, भाई बहन सब कुछ है हमारे यहाँ। हम एक रिक्शे से गुजारा नहीं कर सकते। हमारे LPG पेट्रोल महंगा है, हुकूमत को करना चाहिए कि पेट्रोल सस्ता करे। आप बोलो, ये क्या बोल रहा है, समझ आ रही है कुछ बात? हमें समझ इसकी बात समझ आई तुम्हें? क्या बोला इसने? कंपनी में लगाएं।
ये बोल रहे कंपनी मिला तनख्वाह क्या बोली इसने? 80-90 हज़ार। अब बताओ ये सही बात कर रहे हैं? ये तो ये अभी थोड़ी देर पहले ये गरीब था, अभी ये थोड़ी देर पहले गरीब था, अब इसको नौकरी कितने की चाहिए? 80-90 हज़ार। ऐसा ही है जो बात 80-90 ये सही बात कर रहे हैं? सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, बाकी सही है। ये गलत बात है? सही है, लग जाएगा ऐसा लग जाएगा, मैं जिम्मेदारी दे रहा हूँ, लगेगा ये 40 तक लगेगा, लेकिन इसको कितनी चाहिए? सर आपसे लड़ाई नहीं है, आप जो है ना, आप सुनिएगा, आप कर रहे हैं मेरे साथ गलत बात। एक मिनट मेरे बात सुने। अभी मेरे को यहाँ, मैं जिला जैकमाबाद से आया हूँ, जिला जैकमाबाद से यहाँ के काम करने के लिए। अभी मेरे को 6 दिन हो गए हैं। अभी आप बताओ, हमको कोई काम नहीं मिल रहा है, हम कौन सी डिस्काउंट करेंगे? कहाँ रहते हो? इधर चक्राकोट में रहते हैं। मैं तुम्हें भेजूंगा। भेजेगा तो जब से इतना भेजे लगेगा ना, कम से कम 45-50 लगेगा ना, लगेगा। बात लगने की है। अब वो कह रहा है मैं गरीब हूँ, कितने की तनख्वाह मांग रहा है? नहीं, जितना भी हो सके 90,000 मांग रहे। ईमानदार है वो? कम से कम सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है ना? गवर्नमेंट के नहीं है 90,000 रुपए। गलत बोल रहा है, नहीं गलत बोल रही है। अब बोलो भाई, अब तुम आओगे ये बताओ? मैं नहीं आता हूँ। ये ले, ये बात कर रहा था जब मैं आया हूँ कि मैं गरीब हूँ। मैं कह रहा हूँ कि गरीब को मैं नौकरी दिलवाता हूँ, लगेगा 40,000 रुपये, लेकिन कह रहा है क्या मेरे पूरे निज़ाम को लगवाओ। आप गलत कर रहे हो, आप मानो गलत कर रहे हो। आप बम बेच रहे हो, किसी वक्त भी फट जाएगा। और सोने पे सुहागा कह रहा है कि मैं बच्चे यहाँ बैठाता हूँ अपने। ये पहला अनोखा बाप मैंने देखा है जो अपने बच्चों को मौत के कुएं में खुद घुमा रहा है। ये हालात है जी कोरंगी के। कमिश्नर कराची साहब, आपके अहकामात नहीं सुने जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर साहब, आपके अहकामात, ये जूते रखे हुए गालिबन इसके नीचे कहीं पड़े हुए होंगे। इस सिलेंडर के नीचे जो है वो डिप्टी कमिश्नर कोरंगी के अहकामात मंडला रहे हैं। ये दिखाए पूरी पट्टी जनाब, ये सूरत हाल है कोरंगी की। भाई जो बात करता है कि क्या अपना नौकरी पे लगोगे? हाँ, नौकरी लगेंगे अभी तो नंबर मांग। अगर नहीं लगे? क्यों नहीं लगेगा? रोजी चाहिए, रोजी करनी है भाई हमें। मैं लगवाऊंगा। बंद करोगे इसको? बंद करूंगा। जमानत ले रहे हो इसकी? मैं लगवाऊंगा, कैमरे के सामने बोल रहा हूँ कि इसको आप में जानते हो मैं तो बंद तो दुकान मालिक करेगा, ये दिहाड़ी पे लग जाएगा, इसका ताला ही नहीं खोलेगा। मेरी समझेंगे, ये समझ जाएंगे। शाह से ज्यादा शाह की वफादारी कर रहा है। वो तो करेगा, अभी दिहाड़ी मिल। तुम अपने बच्चों, एक मिनट, तुम अपने बच्चों को इस कुर्सी पे बैठाओगे? कभी भी नहीं। क्यों? पता है मौत है। तुम बैठाओगे अपने बच्चों को यहाँ पे? नहीं बैठाएंगे। अपने बच्चों को बैठाओगे? नहीं बैठाऊंगा। अपने बच्चों को बैठाओगे यहाँ पे? चाचू 90,000 वाले इधर आइएगा, बच्चों को लाओगे यहाँ पे? बेशक लाएंगे। यहाँ बैठाओगे? मैं आता हूँ सिलेंडर भरवाने बच्चों को साथ। बच्चों को यहाँ बैठाओगे काम पे? बच्चे को रक्षे पे ले आता हूँ। बच्चों को बैठाएंगे सर यहाँ पे? कौन बैठाएगा यार? हाँ? जब इतनी क्यों नहीं बैठाएंगे भाई? जब इतनी महंगाई। आप खड़े हुए हो, मैं बोलूंगा यार तो फिर मीडिया आए थे। मेरे भाई आप बोलो ना। नहीं है। आप बैठाओगे बच्चों को? नहीं भाई। शाहजादू आप बैठाएंगे यहाँ पे बच्चों को अपने? शहर के अंदर बात आप हक की करने निकलेंगे तो आवाज आती है मैं गरीब हूँ। मैंने कहा मैं गरीब को नौकरी देना, तो कह रहा है 80-90 हज़ार की नौकरी चाहिए। अब मुझे बताया तालीम पूछूंगा, इंटर पास भी नहीं होगा। ये सूरत हाल है जी। ये देख ले किस अंदाज में बेचा जा रहा है। ये फटेगा तो फिर यहाँ पर नुकसानात होंगे। मजीद आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ कमिश्नर कराची के अहकामात, डिप्टी कमिश्नर के बयानात कहाँ हैं, दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये तुम्हारे पास कोई आता नहीं है पूछने कि तुम केबिन पे बैठे हो, दुकान पे भी नहीं बैठे हुए। ज़बरदस्त सिलेंडर तो आपने प्रॉपर पैक किया हुआ है। हाँ ये लिया है, अभी हमने गैस वैस नहीं है हमारे घर पे भी, इसलिए लिया हुआ। सर गैस तो कहीं पे भी नहीं है। क्या समझते हैं एक इलाके के अंदर इस तरीके से गैर कानूनी, इलीगली कहा जाएगा, कानूनी तौर पर तो ये है ही नहीं, ये तो बम है ना, जायज़ है? क्या ईमानदारी से बात करेंगे, कोई टेंशन? नाजायज़ तो बहुत है यहाँ पे, खाली यही थोड़ी है यार, बहुत नाजायज़ है। गलत है, पता है गलत है। अगर खूबसूरती ये होती क्या ही बात होती, दुकान होती है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो बेचा तो तब भी जा सकता है, मना तो नहीं है। भाई तुम बेच रहे हो, कब से बैठ रहे हो यहाँ पे? मुझे तकरीबन 8-9 महीना हुआ। 8-9 महीने। क्या बोलते हो इसको, बम बोलते हो, क्या बोलते हो? खतरनाक तो है, खैर खतरनाक है। बिल्कुल है भाई। तुमने कभी अपने मालकान से ये नहीं बोला कि मुझे प्रॉपर दुकान दो? नहीं, इजाज़तनामा भी नहीं होगा तुम्हारे पास? जहाँ बैठाएंगे बैठ जाएंगे। हमजा से बात तो कराओ। पैकेज नहीं है, पैकेज नहीं है मोबाइल में। नंबर ले लो। पैकेज नहीं है? हाँ। तो अल्लाह ना अगर कोई हादसा पेश आ जाए फिर तुम क्या करोगे? वेट करोगे उसके आने का? पड़ोस से फ़ोन कर देते। इदारे नहीं आते तुम्हारे पास? सब आते हैं, फिर सब आते हैं। कोई कुछ बोलता नहीं है? क्यों?
अच्छा, तुमने हिफाजती आलात भी नहीं लगाए हुए, चले ठीक है तुम टीन में बैठे हो, लेकिन तुमने वो भी नहीं लगाया हुआ है। छुपा के रखा हुआ, छुपाने वाली चीज़ सही है भाई। ये सिलसिला है जनाब। ये देखिए किस अंदाज में जो है वो काम किया जा रहा है। ये केबिन रखा हुआ है, एक केबिन के साथ ही काम किया, एक बॉल रखा है छोटा सा और एक सिलेंडर रखा हुआ है। सिलेंडर्स भी मयारी हैं या नहीं, कह रहे हैं कि दुकान जो है वो किसी और की है। रिहायशियों के लिए ख़तरा है। मैं अपना काम करूँगा, आस पड़ोस के लोग मरते हैं मर जाएं, मैं काम करूँगा। इदारे आते हैं चले जाते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। अभी यही कहीं हादसा पेश आ जाएगा, फिर कहा जाएगा सरकार काम नहीं करती है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का करम। ये बताएं, अच्छी चीज़ रखी हुई, आप बेहतर जानते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं भाई, हमें इस चीज़ का इल्म नहीं, क्यों झूठ बोल। बच्चे हैं घर में? जी प्यारे हैं? जी, हादसा पेश आ जाए फिर? नुकसान वाली बात है। ये हालात जनाब, ये सूरत हाल है, ये आप दिखाएं। अवाम जो या ख़रीदने वाले, जाहिर सी बात है इनकी तो एक ही बात है कि भाई गैस नहीं आ रही, पता है गैस नहीं आ रही, लेकिन यही चीज़ प्रॉपर एक जगह से ख़रीदी जा सकती है, फिलिंग कराई जा सकती है कि जहाँ पर तमाम तर डॉक्यूमेंटेशन मौजूद हैं। या क्या डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं? फिर सवालिया निशान है। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी से, असिस्टेंट कमिश्नर से, कमिश्नर कराची के बयानात कहाँ हैं? कौन है जो ऑडिट कर रहा है? बहुत बुलंदोबांग दावे किए गए थे कि ऑडिट कराएंगे, ऑडिट नहीं होगा, मॉल्स को सील कराया गया, तमाम तर चीज़ें बंद कराई गई, मगर इनकी इजारादारी कायम है। कौन है जो इनकी सरपरस्ती कर रहा है? रिहायशी इलाका है। मेरा कैमरामैन अगर थोड़ा सा इस तरफ भी दिखाएगा तो ये घर बने हुए हैं बाकायदा तौर पर, पड़ोस में भी दुकान है, ये रिहायशी इलाका है। सवाल मैं ये लेकर आया हूँ और बात यह है कि यही तमाम तर काम एक अच्छे अंदाज में किया जा सकता है। किसकी सरपरस्ती में चल रहा है? जाहिर सी बात है ये रोड है और यहाँ से इदारे गुजरते हैं, लेकिन इसको बंद कराने की, इससे पूछने की, इसके डॉक्यूमेंटेशन को चेक करने की किसी के अंदर जुर्रत नहीं है, क्योंकि शायद सर पर आशीर्वाद जो है वो किसी बड़े अफसर का है या फिर मामलात ही कुछ और हैं। मैं दुकान पर मौजूद हूँ और अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पर बाकायदा तौर पर जो हिफाजती आलात हैं वो जगह जगह यहाँ पर नस्ब किए गए। और इसकी खास बात है कि ये भी है दुकान की कि इनके पास तमाम तर डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल हुई भी है कि तो होनी चाहिए। फिर साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहला बुनियादी सवाल मुझे बताइएगा कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है किसी भी काम की आपकी वही कनेक्ट की हुई, कौन सी डॉक्यूमेंटेशन लास्ट की? अभी कॉम्बिनेशन जो है कराची कमिश्नर ने जो अलाउ करी थी, एसओपी करी थी, सिविल डिफेंस का लेटर, फायर के सिलेंडर, बोले और अपनी हर 6 महीने के बाद रिन्यू होना। मगर उसमें जो केबिन अनलीगल से वो आज तक अनलीगल हैं, जो भत्ते माफिया पे चल रहे हैं। लीगल दुकानदार की गलती होती, कहीं एक हादसा होता लांडी के अंदर, शेरपांव में, पूरे कराची में दौड़े लग जाती हैं कि ये हो गया वो हो गया, धमाके का मामला हो गए। गैर मियादी सिलेंडर घर से आता है, दुकानदार का सिलेंडर कभी नहीं फटता कोई जो भरने आता है। भरने की वजह तो लोकल सिलेंडर भर रहे हैं जो 2 किलो के हैं, 2.5 किलो की हल्के चादर, वो सिलेंडर हादसा करते हैं। मियारी सिलेंडर हमारे पास रखे हुए 5 किलो 7 किलो के, घर वाला ये अफोर्ड नहीं कर पाता। वो एक चीज और भी बताए कि मैं भी बहुत सारी दुकानों पर गया हूँ, जो सिलेंडर्स रखे हुए उन पे जंग लगा हुआ बाकायदा तौर पर, उनकी चादरों से कलर हटा हुआ है, तो मयारी और गैर मयारी का जो फर्क है वो कैसे पता? गैर मियारी सिलेंडर जो होता है गुजरा वाले का होता है, जिसका वजन 2, 2.5, 3 किलो के बस इनफ, वो बना के बेच रहे हैं, तो 1500, 2000 रुपए में कस्टमर को दिए जा रहे हैं। कस्टमर सस्ते के चक्कर में मरे जा रहा है। असल सिलेंडर का जो अपना वेट है, जैसे ये पड़ा हुआ 8 किलो का है, मगर इसमें गैस आएगी 5 किलो। कस्टमर का सिलेंडर 2 किलो का, उसमें गैस 1 पाव आने की भी गुंजाइश नहीं है, मगर वो बोलता भर दो 2 किलो, फिर वो हादसा हो जाते हैं। खुद अनकम्प्लीट जो दुकानदार हैं, मजदूरी चलाने के लिए, भत्ता माफिया को चलाने के लिए भरते रहते हैं, उसके बाद एक तरफ आपने भी चीजें रखी हुई हैं, आपसे चंद कदम की दूरी पर कुछ लोग बैठे, उनके पास चीजें नहीं रखी हुई, क्या लाडले हैं आपको दी गई है या वो लेना नहीं चाहते? नहीं, ये थोड़ा सा खर्चे की चीज है, भत्ते से बेहतर है। मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट जितनी एसओपी हार्ड करनी चाहे, कराची कमिश्नर मेरी सेफ्टी के लिए कर रही है, आवाम की सेफ्टी, यानी कि इसको मजीद और एसओपी और हार्ड करनी चाहिए मेरे हिसाब से। ये कम है, यानी कि इतनी हार्ड कर दो कि हर 6 महीने पर बाकायदा विजिटर आए हमारे पास और हमारा चालान काटे बकौल तौर पे, जिसके पास एसओपी नहीं हो पक्का चालान काट के जाए, जो गवर्नमेंट के खजाने पे से जाए, बताए भत्ता माफिया के। अप्रिशिएटेड सर। मैं बहुत सारी दुकानों पर गया,
वो कहते हैं उनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, दीवारें खस्ता हाल है, सिलेंडर्स गैर मयारी हैं, उनकी हालत खुद भी ख़राब है। वो मुझसे बहस करते कहते हैं गरीब और क्या करे। मैंने कहा गरीब अच्छे अंदाज में भी तो फिलिंग कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मसला हमारे पास ये है कि हम खुद से सही नहीं होना चाहते। अब हमारे पास तो माशाल्लाह तकरीबन 7 दुकानें हैं। हमारी 7 दुकानों पे हर 7 दुकानों पे हम खुद नहीं बैठ सकते, लेबर्स बैठी हुई है। उनको सख्ती से हमने मना किया हुआ है कि जो 5 किलो से कम का सिलेंडर आए, 4 किलो से कम का सिलेंडर आए, वो नहीं भरना। नुकसान है मुझे ना भरने का, कि मैं 1 किलो बेचूँ 2 किलो बेचूँ, मुझे पैसे बचने। मेरे पास रोज़ाना अनगिनत सिलेंडर होता है जिनको मैं वापस कर रहा होता हूँ, या यहाँ पे या हम अपनी दुकान पे वापस कर रहे होते हैं। असल मसला है भत्ता माफिया का। मैं पहले भत्ता देता था, मैं खुद भी देता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया। लेकिन जब अकल आई, शऊर आया, क्योंकि हम लोगों को कुछ पता ही नहीं था, लेकिन जब हमें पता चला आहिस्ता आहिस्ता हम अपने ट्रैक पे आए कि नहीं यार हम लीगल काम कर रहे हैं। दफ्तर से हमें SOP दे दी है, हमने इसके तहत काम करना है, हम उसके तहत काम कर रहे हैं। हमारी 8 के दुकानों पे किसी वक्त भी चले जाए, किसी वक्त, ये नहीं आपको कहेंगे यार हम टाइम देंगे तो आना। हमारी 8 दुकानें, किसी वक्त कहीं भी चले जाएँ, आपको SOP में कोई फॉल्ट निकले, हम जिम्मेदार। अब बेसिकली मसला ये है कि मेरे अलावा अगर 4 दुकानदार भत्ता दे के चला रहे हैं, वो ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि हर 6 महीने में 50,000 रुपये SOP पे खर्च करना बड़ा मुश्किल हो जाता है दुकानदार के लिए, क्योंकि उसकी जेब से 50,000 इकट्ठा जा रहा है ना। लेकिन अगर वही 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये महीने के करके भत्ता माफिया को दे देगा तो उसका क्या जा रहा है। सिविल डिफेंस के लाइसेंस लेना कोई मुश्किल नहीं है, उनको आप कॉल करो, वो बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि वो हमारे डॉक्यूमेंट एक्सपायरी से पहले। मुझे एक चीज़ और भी बताएं, क्या सिविल डिफेंस जो है वो गैर मयारी सिलेंडर्स को चेक किए बगैर, गैर मयारी नहीं बोलता मैं, सिलेंडर्स को दुकानों पे जो रखे हुए उनको चेक किए बगैर, हिफाजती आलात को देखे बगैर, दुकान की कंडीशन को देखे बगैर परमिशन दे देता है? नहीं देता। वो अपनी एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाता है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट के बाद हमें एक सर्टिफिकेट जारी करता है कि भाई आप काम कर सकते हैं। लेकिन जो बुला ही नहीं रहा उनको, बाकी जो टीम्स हैं, बाकी और महकमे भी हैं, सिविल डिफेंस ही नहीं है। सिविल डिफेंस अपना काम कर रहा है, उसको हम बुलाते हैं, वो खुद भी टच करते हैं कि भाई आपके 6 महीने पूरे होने वाले हैं, आपकी ये चीज़ ख़राब हो गई। 2 दफ़ा मुझे उन्होंने बोला कि आपकी ये चीज़ ख़राब है, तो हम उसको रिप्लेस भी करते हैं। ये जैसे अब हमारे DCP सिलेंडर, ऑटोमेटिक सिलेंडर जितने भी ये हर 6 महीने बाद रिफ़िल होते हैं, वो हम करवा रहे हैं, उसके बिल्स तक हमारे पास मौजूद होते हैं। हमें जो सिविल डिफेंस के डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे कर रहे हैं। उसके अलावा जितनी भी SOPs दी हुई है कमिश्नर ऑफ कराची को, हम पूरी कर रहे हैं। लेकिन हमारी गलती है कि हम पूरी कर रहे हैं, ये पूरी करने के बाद भी हम पे FIR हो। मैं खुद खड़ा हुआ हूँ, मुझ पर FIR है बिला वजह। क्यों? आज से कोई 2 महीने पहले, 3 महीने पहले मेरी दुकान से एक लड़के को उठा के लेके गया कि मैं बिट नहीं दे रहा, अवामी कॉलोनी थाने वाले। उसमें एक आसिफ लोधी नाम का बंदा था जिसकी वीडियो मेरे पास मौजूद है, वो भी मैं आपको देखा। वो वीडियो में क्या है ऐसा? उस वीडियो में ऐसा है कि उन्होंने मेरे ऊपर, मेरे उस लड़के को लेके गए थे, उसके पीछे मैं गया हूँ कि भाई किस वजह से लेके आए। उसमें आखिर में लबे लुबाव ये था कि मुझे बिट दे दो और अपना काम कर लो। मैंने उनसे कहा यार मेरे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ना हो। चलो अगर कोई चीज़ ना हो तो मैं आपको पैसे देता हुआ अच्छा लगूँ, लेकिन मैं जब मेरे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं वे पैसे क्यों दूँ। उसके ऊपर उन्होंने उस लड़के पे तो FIR काटी, साथ में मुझ पर भी सिर्फ मुझ पर नहीं काटी, 4 लोग कहीं और से और उठा के लाए थे, पता नहीं कहाँ से, उनको भी मेरी दुकान पे FIR में डाल दिया। इसका ट्रायल अभी चल रहा है, जो केस अभी चल रहा है। तो FIR का मतन क्या था? उसमें यह है कि मैं और बाकी 5 लोग जितने भी FIR में, हम सारे सिलेंडर फेंकते हुए पाए गए। फेंकते हुए? तब हम 285, 286 का मतलब ये है कि हमने ये जो मादा है हमने गैर हिफाजती तरीके से रखा हुआ है, और हम सिलेंडर उठा के फेंक रहे हैं। हमारे इतने दिमाग ख़राब हैं कि हम अपनी दुकानों पर सिलेंडर उठा के फेंकें कि हमारा ही नुकसान हो। मेरा 40,000 रुपये का एक सिलेंडर है, तो फेंक के अपना नुकसान करूँगा 40,000 का? नहीं, मैं पागल हूँ सर, मैं करूँगा, क्योंकि हम पागल है ना। हमारे पास हराम की दौलत आ रही है, हम सारी दिन मेहनत नहीं कर रहे, हम सिर्फ लोगों को दिखा रहे हैं। अब लोग आए, पता चले कि कैसे काम करते हैं, तो पता चले ना उनको कि कितनी मेहनत है। ये उठाते हैं FIR काटते थे। मुझे बताएं आज के 285, 286 के अलावा कौन सी FIR हुई है किसी गैस वाले पे? क्या हर गैस वाला सिलेंडर को हटा पाया गया है? कोई एक FIR उन्होंने आज तक साबित करी कि ये सच्ची, ये इसका एविडेंस है मेरे पास। मैं आपको एविडेंस दे रहा हूँ कि भाई मुझ पर गलत FIR काटी है। हमने इससे पहले भी एक मीडिया टॉक की थी, उसमें भी हमने IG साहब को, DIG साहब को, SSP साहब को
रिक्वेस्ट की थी कि सर ये देखें हमारे मामला के झूठी FIR इसलिए काट रहे हैं कि हम पैसे नहीं दे रहे हैं। जो पैसे देते हैं उन पर FIR नहीं है। 15 बंदे लेके जाते हैं, जिसने पैसे दे दिए वापस आ गया, जिसने नहीं दिए उस पर FIR कट गई। मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरे लड़के पे भी FIR कट गई, और मैं जब पूछने गया क्यों लेके आए तो उस पर भी FIR कट गई। चले आपका ट्रायल चल रहा है, अल्लाह आपको जो बेहतर हो वो फैसला आपके हाथ में आए। ये कहते हैं कि मुझे ये बताइएगा आखिरी में, किस मुख्तसर करते हैं, क्या पैगाम है? क्या इस तरफ आना चाहिए या उस तरफ आना चाहिए? यार देखें, अगर आसानियाँ उस तरफ है ना तो बेहतर है बंदा उधर चला जाए। वो तो बम है, फट गया, फिर हम रोते फिरेंगे सरकार काम नहीं। बात ये है कि फटने के बाद भी आसानियाँ हो जाती हैं ना। बम फटता है 5-7 दिन थोड़ा सा मसले खड़े होते हैं, और फिर उसके बाद फिर 7-8 दिन के बाद लोग भूल जाते हैं, फिर वही दुकान वहीं केबिन वहीं रखा होता है और वहीं चल रहा होता है। बात तो यह बम फटने के बाद वो बंद हो जाए दोबारा से चले ना। हम अपनी दुकान से हर चीज़ पूरी करने के बाद भी हमें जब वही FIR ही मिलनी है तो उससे बेहतर वो नहीं है कि हम दूसरी तरफ चले जाएं कि पैसा भी खर्च ना हो और हमारे ऊपर FIR भी ना हो। बिल्कुल आप बताएं, मेरी जगह आप खड़े हों और मैं आपकी जगह खड़ा हूँ तो आप क्या करेंगे? अब महकमों की तरफ जाएंगे, मैं तो जा रहा हूँ ना, क्योंकि मैं अपने असूबे पे पैसा लगा रहा हूँ, मैं अपने लेबर को समझा रहा हूँ, मैं हर चीज़ को कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो आप क्या करेंगे अगर मेरी जगह खड़े हो? आसानी है कि रिश्वत दे के आप अपना काम निकाल लें। नहीं, रिश्वत क्यों दें? जब चीज़ गवर्नमेंट ने मेरे लिए बनाई है तो रिश्वत देना तो मेरा बनता ही नहीं। इसमें हमारे आला हुकाम का मसला नहीं है। आला हुकाम तो SOP बना के दे रहे हैं, कम से कम कराची ने SOP बना दी, भाई आप इस पे काम करें। उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दिए, बाकी महकमे उन्होंने देखना कि हमने क्या करना है, किस तरह काम करवाना, उनमें से महकमे काम कर रहे हैं। लेकिन जिनका कुछ लेना देना ही नहीं इस काम से, पुलिस का कोई लेना देना नहीं इस काम से, वो आगे हम पे 285-286 करती है तो उससे पूछने वाला कोई नहीं कि आप उसे क्यों काटी, आप क्यों गए दुकान पे। मैं आपको मेरे मोबाइल में 1000 वीडियो पड़ी हैं मेरी अपनी दुकान होगी जिसमें आपको पुलिस वाले दिखेंगे बिला वजह आते हुए पैसे ले जाते हुए और FIR काटते हुए। अब आपने मेरे पास विजिट किया, आपको कोई क्लैप्स नजर आया कमिश्नर ऑफ कराची की पॉलिसी का? ये तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं आपके पास? हमारे पास तमाम तर मौजूद है। आप कैमरा घुमाएं, आप हमारे सिलेंडर की कंडीशन देख लें, इसमें अगर कोई एक फॉल्टी नज़र आ रहा हो तो हम वो हैं। हमें वो सिलेंडर फॉल्टी तो करा पाओ, चले हमारे गोदाम में या हमारी दूसरी दुकानों पे हमारे फॉल्ट वाले सिलेंडर पड़े हुए, 50,000 का सिलेंडर, 30,000 का सिलेंडर हमारा एक्सपायर कर दिया। हमने कहना यार ये हमारे लिए खतरा है। खाली लोगों की जान कीमती नहीं है भाई, हमारी अपनी जान कीमती है। मेरे खुद ही बच्चे हैं, मेरे बहन भाई हैं, मेरी फैमिली है, मैंने सबको देखना है। किसी एक हादसे से, एक बंदे के जाने से एक बंदा नहीं, पूरा खानदान खत्म होता है। सर क्या पैगाम? बेशक सही रजा भाई ने सही पैगाम दिया कि हमारी जो बेहतर है, हमारी अपनी जान बड़ी हमें ज़्यादा कीमती है, उसके बाद पूरी आवाम अपनी बचाएंगे तो आवाम की ऑटोमेटिकली बच जाएगी। मगर जो गैर मियारी कैबिन चल रहे हैं, जिसपे कोर्ट केस भी है, आर्डर भी हो गया, AC साहब को वो दुकान नज़र आती है, कुछ 6 दफ़ा सील होने के बाद भी दोबारा खुल जाती है। रोजी के भी तो कुछ उसूल है ना, प्रॉपर देखना है ना। तो कानून बनाता है यार, आम आदमी कोई बनाता है उसूल? कराची में कानून तो बनते टूटने। तो फिर सर आप कानून वालों को पकड़ना चाहिए, वालों को पकड़ो ना, इनका तो हाँ, इनका तो इसका मैं इनको पकड़ भी नहीं रहा। मैंने से क्या पूछा आपने इन्होंने कहा लीव। ये सवाल ये कि सिविल डिफेंस की परमिशन अभी आपने मुझे दिखाई है जी। सवाल ये कि सिविल डिफेंस जो है, दुकान को दिखाएं ज़रा, थोड़ा सा अंदर आए। सिविल डिफेंस इस हालत में किस तरीके से जो है वो इजाज़तनामा दे सकता है और ये बम बेचने का? अब ये सवालिया निशान है दारों के ऊपर। जब मैं बात करता हूँ कि दुकानदार इस अंदाज में बैठते हैं तो दुकानदार कहता है सरकार काम नहीं कर रही है। बात तो 200% दुरुस्त है। डिप्टी कमिश्नर हो, असिस्टेंट कमिश्नर्स हो, सब गायब हैं। आपको पता है कमिश्नर कराची की जानिब से 2026 के शुरू में ही कहा गया था कि तमाम डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं वो इलाकों के अंदर मौजूद दुकानों को जो है वो बंद कराएंगे और इस पर प्रॉपर तरीके से अमल कराएंगे, अमल दरामद होगा। बिल्कुल, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है ना। जो दुकान जहाँ है वहाँ मौजूद है, सही है ना। इस पर कोई अमल तय नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, सही है ना। तो इसमें इनका तो कसूर नहीं है ना, कसूर इनका तो नहीं है। मैं तो ये वाली बात ही नहीं कर रहा। मेरे लिए तो शॉकिंग चीज़ ये है कि सिविल डिफेंस ने इजाज़त दी। हाँ, ये तो खैर ये बेहतर जानते हैं कि किस तरीके से क्या है, क्यों दी हुई है, मतलब हाँ है ना। आपको भी तजस्सुस हुआ ना, हैरत हुई, सिविल डिफेंस कैसे दे सकता? ये बोलते असिस्टेंट कमिश्नर ने दिए, एक्सेप्टेबल था। डिप्टी कमिश्नर ने दे दिया, सिविल डिफेंस इस चीज़ की परमिशन दे रहा है। इसका जवाब तो खैर मुझे बताइएगा, क्या वाकई इनको हटा के बात कर रहा हूँ, हम रिहायशी इलाकों में रहते हैं, क्या बेहतर चीज़ें हैं ये? नहीं, इस लिहाज से नहीं है सर। बेहतर चीज़ें हैं
है तो मैं एक मुख्तसर सा सवाल, आवाम को ऐसी आदत हो गई है परेशानियों में जीने की, ना इधर बिजली है ना पानी है, हर चीज़ के लिए मतलब तमाम तर बातें बजाएं, लोग बाहर अब आ नहीं रहे क्योंकि ऐसा फंसाया हुआ लोगों को कि वो निकल ही नहीं सकते। तमाम तर बातें बजाएं। बच्चे मौजूद हैं, बिल्कुल अल्लाह ज़िंदगी देगा, बच्चों को लाएंगे यार, रिस्क में रहने की नहीं, बच्चों को लाएंगे। सुने, रिस्क में अब जीने की आदत हो गई, लाते हैं भाई, लाते हैं बाइक पे, मैं भी लाता हूँ बाइक पे बिठा के अपने साथ, आदत हो गई है। आदत हो गई है। हाँ, इस चीज़ का मुझे पता है। बतौर रिस्क ले रहे भाई, जो होगा वो जबकि अब देखेंगे। बिल्कुल, मतलब जब होगा तब। इस बारे में आपको क्या लगता है कि मतलब ये कराची के लोग कैसे जी रहे हैं? मतलब किसी भी चीज़ की सहूलत नहीं है, किसी कराची के लोग जिस अंदाज ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कराची वालों को सलाम। बिल्कुल, लेकिन उठाना चाहिए इदारों की। मैं करता हूँ, मेरा काम है, लेकिन सुनिएगा, शॉपकीपर से बात नहीं करना चाहिए, आपको ही आवाज़ उठाना चाहिए इदारों के लिए। मैं सर, आप शायद मेरी और पहली आपकी मुलाकात है, मैं कराची की आवाज़ K21 पे करता हूँ। अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा, लियारी हो, सुरजानी हो, नॉर्थ नाज़माबाद हो, औरंगी टाउन हो, कराची हो, लांडी हो, मैं आवाम की बात करता हूँ। लेकिन आवाम की तो कहीं ना कहीं गलती है ना सर। ये दुकान डिप्टी कमिश्नर ने थोड़ी बोला था कि आके खोल लो। डिप्टी कमिश्नर ने नहीं बोला, लेकिन डिप्टी कमिश्नर ने इजाज़त तो दे दी ना भाईजान, फिर इनका कहाँ से सवालिया निशान है, यही तो सवालिया निशान आप उनसे करें ना सर, यही तो सवालिया इजाज़त मिल गई कर रहे हैं। अब जाहिर है कि हम कोई ऐसे सिलेंडर होते हैं या कोई होते हैं, देखिए जाहिर सी बात है, जान तो जान है, चाहे वो किसी की भी हो। एक चीज़ बोली आते ही कि आपने सिलेंडर्स लगाए हुए, प्रॉपर तरीके से आलात रखे हुए, अप्रिशिएटेड है, चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन जो सवाल है वो इजाज़त ना। मसला ये भी तो इलाकों में कहीं गैस नहीं है, सही है ना, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। क्या सर, ला कर थक गए हम लोग, खाने ला कर बाहर थक गए। ये बताएं आप वहाँ पर कैसे आएगा? अगर हम इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हैं, एक बात है, अगर मैं ही हूँ, मेरे घर में गैस नहीं आ रही, तो मैं सिलेंडर लेके कहाँ इंडस्ट्रियल एरिया जाऊँगा? बताएं आप कहाँ जाऊँगा? बाइक नहीं है, एक मिसाल है, नहीं तो मैं कहाँ लेके जाऊँगा बस सिलेंडर? मेरे घर पे गैस तो आ ही नहीं रही है इस तरह से। फिर अभी किस्सा मुख्तसर के हालत मजबूरी, बिल्कुल चीज़ें अवेलेबल हो, देखें अगर ये चीज़ें अवेलेबल होंगी तो ये शॉप वहाँ होगी जहाँ होना चाहिए। कराची वालों की एक ही मजबूरी, अच्छा शौक से नहीं बेच रहे, हालत मजबूरी, तमाम तर काम करना पड़ रहा है। मौसूफ से कोई बात नहीं कर सकता क्योंकि सिविल डिफेंस ही इजाज़त दे रहा है काम करने की। सवाल है डिप्टी कमिश्नर औरंगी मसूद भुट्टो साहब से कि जनाब ज़रा पूछगछ भी करें कि ये सिविल डिफेंस आया आपके ज़िले के अंदर किस तरह से इजाज़त नामे बांट सकता है, क्योंकि ये मेरे लिए, आपके लिए और आपके बच्चों के लिए ख़तरा है। इनको महफूज मकामात दिए जाए। कमिश्नर कराची के अहकामात पर अमल दरामद कराना डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए डरावना ख्वाब बन चुका है। कराची वाले सिर्फ एक ही बात करते हैं, बुनियादी चीज़ें जो है वो डोर टू डोर दी जाए, बिजली, पानी, गैस घर पे आएगा तो फिर इस बम पर खड़े होकर बम बेचने की और ख़रीदने की कोई ज़रूरत पेश नहीं आएगी। इजाज़त देंगे, अल्लाह हाफ़िज़।